स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, जीएस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नदियों से संबंधित क्वेश्चनों में बेसिकली क्वेश्चन होता है कि किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, वो कैसे नदी, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, या उस नदी की कितनी लंबाई भारत में है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, नदियों पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो गंगा नदी का भारत की सबसे लंबी नदी है। और वो नदी, जिस गंगा नदी को हम गंगा नदी के रूप में जानते हैं, क्या वो किस किस धाराओं से मिलकर गंगा नदी बनती है। आइए आज हम पढ़ते हैं इसको कि गंगा नदी कैसे गंगा नदी बनती है, कौन कौन सी धाराएं हैं, और वो कहाँ कहाँ से धाराएं निकलती है, और उसके बाद वो गंगा नदी का रूप लेती है। तो आइए देखिए, हम पढ़ते हैं। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे बच्चों। देखिए, हम कहानी शुरू होती है सबसे पहले बद्रीनाथ से। जैसे देखिए, हम ये देख रहे हैं कि बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ से एक धारा निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ अलकनंदा। तो इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, और इस तरफ फिर ये धौली गंगा है। तो धौली गंगा और अलकनंदा दोनों आपस में मिल जाती है, और इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। तो ये विष्णुप्रयाग में मिली। विष्णुप्रयाग में मिलने के बाद ये नदी आगे बढ़ी, और इसका नाम, यानी अलकनंदा और धौली गंगा दोनों का मिलकर संयुक्त नाम हो गया अलकनंदा। यानी यहाँ पर अलकनंदा, विष्णुप्रयाग में जब धौली गंगा और अलकनंदा मिल जाएगी तो उसकी संयुक्त धारा को कहा जाएगा, को अलकनंदा कहा जाएगा। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ने के बाद में इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। और वो नदी नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में, और इस तरीके से फिर इसका नाम होता है अलकनंदा। तब भी इसका नाम नहीं बदलता। देखिए, अगर नदी में कोई नदी दूसरी आकर मिले और उसका नाम ना बदले, तो इसका मतलब वो नदी जो मिलने वाली नदी है वो उसकी सहायक नदी होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अलकनंदा की सहायक नदी नंदाकिनी नदी भी है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, और इसमें फिर बाईं तरफ से पिंडार गंगा नाम की, या पिंडार नदी इसमें आके मिलती है, और जगह का नाम है कर्णप्रयाग। और इसके बाद भी इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है, यानी इसका नाम नहीं बदलता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पिंडार गंगा भी अलकनंदा की एक सहायक नदी है। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है, और फिर एक स्थान आ जाता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। और उसमें तब फिर दाहिनी ओर से एक आने वाली नदी जिसका नाम है मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से निकलती है उत्तराखंड में, वो आके इसमें मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, और जगह का नाम है यहाँ पर रुद्रप्रयाग। तो देखिए बच्चों, उसके बाद में फिर ये नदी और आगे बढ़ती है, और इसका नाम फिर रहता है अलकनंदा। यानी ये आपने देखा कि किस प्रकार एक के बाद एक नदियाँ अलकनंदा में मिलती गई, और इन सब नदियों को अलकनंदा की सहायक नदी कहा जाएगा। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि भाई विष्णुप्रयाग नाम के स्थान पर क्या हो रहा है, अलकनंदा में धौली गंगा आकर मिल रही है। फिर आगे अलकनंदा आगे बढ़ती है, तो इसमें बाईं ओर से नंदाकिनी नदी आकर मिलती हैं, तो जगह का नाम है नंदप्रयाग। तो यहाँ विष्णुप्रयाग, ये नंदप्रयाग हो गया। उसके बाद फिर ये आगे अलकनंदा बढ़ती है, तो उसमें पिंडार गंगा आके नदी मिल जाती है, जगह का नाम है कर्णप्रयाग। उसके बाद ये और आगे बढ़ती है, तो फिर दाहिनी ओर से मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से निकलती है, वो इसमें आके मिल जाती है, और इस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। उसके बाद ये आगे नदी बढ़ती है, तो इसके बाद फिर दाहिनी ओर से इसमें भागीरथी नदी आकर मिलती है, और भागीरथी नदी उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है। और भागीरथी नदी की एक संयुक्त भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है भिलांगना। और वो भिलांगना भागीरथी की सहायक नदी है, यानी उसकी रिवर ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद ये नदी आके जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये नदी आकर अलकनंदा में मिल जाती है। लेकिन अब अलकनंदा का नाम बदल जाता है, और उसका नाम हो जाता है गंगा। तो इस प्रकार से अलकनंदा का नाम अब गंगा हो गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये नदियाँ एक के बाद एक नदियाँ आपस में मिलती गई, और बाद में देवप्रयाग में नाम गंगा पड़ता है।
तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जो गंगा है वो भागीरथी, जो कि गंगोत्री से निकली है, और ये फिर बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा की संयुक्त धारा है। और इस तरह से और बाकी जो नदियाँ मिली, जैसे मंदाकिनी हुआ, फिर जैसे कि हम ये धौलीगंगा हुआ, नंदाकिनी हुआ, पिंडार हुआ, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो ये सब अलकनंदा की सहायक नदी है। और फिर अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं देवप्रयाग नाम के स्थान पर, तो ये फिर गंगा कहलाती है। अब अगली वीडियो में हम उस गंगा की सहायक नदियों के आगे भी पढ़ेंगे और किस प्रकार वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, आपने इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि देखिए, इसमें ये पंच प्रयाग के बारे में, उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग सिचुएटेड है, जो स्थित है, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो हमने यहाँ पढ़ा विष्णु प्रयाग, फिर ये नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग यानी विष्णु प्रयाग, फिर हमने पढ़ा नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग, यानी VNKRD हमारे पंच प्रयाग में है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और ये सब जितने भी प्रयाग है वो सब नदियों के मिलन स्थल है, तो यानी उत्तराखंड में पंच प्रयाग स्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स, इसमें आज हम इस वीडियो में इतना ही।